Hello and welcome to my channel BHMS Street. पल्सिटिला निग्रिकन जो है वो एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी मीन्स ये जो रेमेडी है वो बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे ऑर्गन्स पे काम करती है। इसका कॉमन नेम है वेनफ्लावर और इसका साइंटिफिक नेम है एनेमॉन। इसके प्रूवर हैं मास्टर डॉक्टर हैनीमैन और ये रेनिनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ़िज़िकल मेकअप की बात करें तो इसके जो पेशेंट होते हैं वो फेयर, ब्यूटीफुल लुकिंग वुमेन inclined to be fleshy with fine hairs and blue eyes. Temperament full of tears, slow and phlegmatic. बहुत रोतलू, बहुत स्लो होते हैं। गोरी चिट्टी प्यारी सुंदर लड़कियां या लेडी जो होते हैं वो पल्सिटिला ग्रुप में आती है। Relation with hot and cold. Dr. Kent says that there is a pendulum-like action between heat and cold relation among complementary remedies. Pulsatilla is a predominantly woman remedy. Usually teenage girls with characteristics mental and uterine symptoms. इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेन के लिए यूज़फुल नहीं है। अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो वो वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे वो एक फ़ीमेल पे एक अच्छा काम करता है तो वैसे वो मेल पे भी अच्छा काम करेगी। पल्सिटिला की जो पेशेंट का या पल्सिटिला का मेन सीट ऑफ एक्शन अगर बात करें तो ये वेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग, स्टमक, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, वजीना, आईज़, ईयर्स, ये सब पे भी इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। पल्सिटिला की वुमेन जो होती है उसमें चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब क्या समझते हैं कि अगर इसको अभी पेट में यहाँ दर्द हो रहा है तो कुछ टाइम बाद इसको इधर दर्द लेफ़्ट में होने लगेगा, कभी इसको राइट में होने लगेगा। द पेन शिफ्ट्स फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर. The whole case will appear as if mixed, having no head or tail when the patient relates her complaints. अगर जब पेशेंट जो है वो अपना सिम्टम्स बताना शुरू करेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ है। मेंटल कंडीशन जो है इस पेशेंट की बहुत जल्दी चेंज होती है। इन शॉर्ट अगर हम बताएं तो एवर चेंजिंग कैरेक्टर्स ऑफ सिम्टम्स। चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशन जो है वो पूरे ड्रग में आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पे इंडिफरेंस, इरिटेबिलिटी भी ऑब्ज़र्व की जाती है। पेशेंट जो है ऑलवेज फुल ऑफ टीयर्स, लिखा है वीपी, ब्रस्ट इनटू टीयर्स ईजली, बहुत जल्दी रो देती है। वो अपने कंप्लेंट्स बिना रोए बता ही नहीं पाएगी। She cannot relate her complaints without weeping. Consolation gives her immense comfort and relief. Consolation से इसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर इसको फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या इसको अगर मान लेते हैं कि इसके पीरियड सही नहीं हो रहे हैं तो इसको अगर आप कंसोलेट भी कर रहे हो कि नहीं आपके सही हो जाएंगे, यू शुड फील पॉजिटिव, यू शुड टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम, यू विल बी ऑल राइट, तो कंसोलेशन भी इसको बहुत रिलीफ देगी। अब आते हैं वीपिंग डिस्पोजिशन। जैसे मैंने पहले बताया कि द पेशेंट वीप्स ईजिली, वो कोई भी बात बिना रोए बता ही नहीं पाती है। वैसे लोग जो सीरियल्स में देख के रोने लगते हैं, सीरियल्स में अगर कुछ वैसा सीन हो गया और रोने लगे, वैसे मतलब इमोशनल लोग जो होते हैं वो लोग पल्सिटिला में आते हैं। ये जो पल्सिटिला की जो पेशेंट होती है वो ओपन एयर को ज़्यादा पसंद करती है। शी लाइक्स ओपन एयर, शी वांट्स द विंडो ओपन फॉर फ्रेश एयर। अब बात करते हैं इसके पेन की।
तो पेन जो है वो ग्रेजुअली आता है और सडनली डिज़अपियर भी हो जाता है। पेन जो है वो चिलनेस क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा पेन उतना ज़्यादा इसको चिलनेस फील होगा। पेन जो है शिफ्टिंग इन कैरेक्टर होता है, जैसे पहले ही बताया, मूव फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। पेन जो है वो रिलीफ होगा बाय प्रेशर, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड एंड कोल्ड एप्लीकेशन। पेन एग्रावेट किससे होगा? हॉट एप्लीकेशन से, या जब हम पेनलेस साइड पे अगर लाई करते हैं, सोते हैं, प्रेस करते हैं तो एग्रावेट करेगी पेन। अब आते हैं थ्रस्टलेसनेस। तो इस पल्सटिला की जो पेशेंट होती है इसको प्यास ही नहीं लगता है। मतलब जितने भी इसके कंप्लेंट्स हैं, वॉमिटिंग होएगा इसको, या फिर नौजिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसको प्यास बिल्कुल नहीं लगता है। देयर इज थ्रस्टलेस विथ ऑल कंप्लेंट्स विथ ड्राई वाइट कोटेड टंग। इसका जो टंग होता है वो वाइट कोटिंग होता है उस पर। डिस्चार्जेस के बारे में बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो भी डिस्चार्जेस होते हैं वो थिक, ब्लैंड, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। और अगर वेजिनल डिस्चार्ज के बारे में बात करें तो जैसे लुकोरिया, तो वो एक्रिड या राउनेस क्रिएट करेगा पार्ट्स में, खट्टापन टाइप का जो एक होता है ना वो। मेंसेस की बात करें तो टू लेट एंड स्कैंटी और सप्रेस्ड पर्टिकुलरली बाय गेटिंग फीट वेट। इसका जो मेंसुरेशन होता है वो बहुत लेट होएगा या बहुत थोड़े अमाउंट पे होगा, और ये सप्रेस कब हो जाता है? जब ये अपने पैर को हमेशा पानी में के कांटेक्ट में रखती है, भिगाए हुए रहती है। अभी तक हमने इन सारे चीज़ों पे डिस्कस किया जो इसके की पॉइंट्स है पल्सटिला के पेशेंट में। चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशन, ऑलवेज फुल ऑफ टीयर्स, वीपिंग डिस्पोजिशन। वीपिंग डिस्पोजिशन मैंने क्या बताया कि इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट वीपिंग। लाइक्स ओपन एयर। पेन जो होता है एवर शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थ्रस्टलेसनेस भी होगा। थ्रस्टलेसनेस की वजह से क्या होगा कि वाइट कोटेड टंग होगा जो कि ड्राई होगा। थिक, ब्लैंड, ग्रीनिश येलो डिस्चार्जेस देखने को मिलेंगे। टू लेट एंड स्कैंटी और सप्रेस्ड मेंसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं पल्सटिला के पेशेंट में। सप्रेस्ड मेंसेस क्यों? बाय गेटिंग फीट वेट। अब आते हैं हेड टू टू सिम्टम्स में। पहले हम लोग बात करते हैं आइज़ में। तो कंजक्टाइविस विथ प्रोफ्यूज थिक येलो ब्लैंड डिस्चार्ज, बर्निंग एंड ईचिंग इन द आइज़। बर्निंग और ईचिंग फील होगा आइज़ में। येलो थिक ब्लैंड डिस्चार्ज अगर फील हो रहा है आइज़ में, ड्यू टू व्हाट? ड्राइनेस ऑफ आइज़, या अगर कहें कि प्रेशर फील हो रहा है कि आइज़ में सैंड चला गया है, वैसा फील हो रहा हो, तो हम लोग पल्सटिला के बारे में सोच सकते हैं। अब आते हैं हेडेक में। तो हेडेक जो होता है वो जनरली वन साइडेड होता है, स्पेशली इन फोरहेड। वायलेंट पेन ऑन वन साइड एज इफ a nail was driven in, beaten and jerking headache। हेडेक जो होता है जैसे कि क्यों होगा? अगर पल्सटिला की जो पेशेंट है उसको आइसक्रीम्स, फ्लैशी खाना, मतलब या चीज़ी खाना, अच्छा खाना बहुत पसंद है, फैटी डाइट बहुत पसंद है, तो वो ओवर लोडिंग ऑफ स्टमक की वजह से क्या होगा, उसे वन साइडेड हेडेक होगा, जो स्पेशली कहाँ होता है? फोरहेड में होता है। उसको वायलेंट पेन होगा एक साइड में, जैसे कि नेल, काटी जो है उसे बीट किया जा रहा है, जर्क किया जा रहा है, जर्किंग हेडेक होगा। अब आते हैं जीआईटी पे।
माउथ जो है वो ड्राई होता है इन द मॉर्निंग विदाउट थ्रस्ट। मैंने पहले बताया थ्रस्टलेसनेस कॉमन चीज़ है, बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है पल्सिटिला में। बैड टेस्ट एंड स्मेल फ्रॉम माउथ इन द मॉर्निंग, टंग इज ड्राई येट नो थ्रस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट। स्टमक पे बात करें तो स्टमक, क्योंकि इसको बहुत अच्छा खाना है, रिच एंड फैटी फूड्स, फ्रूट्स, आइसक्रीम्स खाने का ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं, इसके वजह से इंडाइजेशन, सप्रेस्ड मेंसेस इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं। ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से उन्हें नोज़िया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन या डायरिया जो है वो ओनली और यूजुअली एट नाइट में ऑब्ज़र्व किया जाता है। उसका जो स्टूल होता है वो वाटरी, ग्रीनिश, येलो एंड स्लाइमी होता है। नो टू स्टूल्स आर अलाइक, मतलब एक जैसा नहीं होगा। मैंने पहले बताया एवर चेंजिंग। अगर वो पहली बार स्टूल गया तो उसे ग्रीनिश स्टूल नज़र आएगा, दूसरी बार गया तो येलोइश नज़र आएगा। अब रिस्पायरेटरी सिम्टम्स पे आते हैं तो इसके कफ भी जो होगा, कफ क्यों होगा, जैसे ये बाहर गया, इसको ठंडी हवा में गए तो कफ होएगा, तो कफ भी ड्राई, क्यूपियस एंड ग्रीनिश येलो म्यूकस इसमें प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ऑल कंप्लेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, elements on and from the pubertic age has never been well since that time। कहते हैं ना कि पेशेंट आके बोलेगा कि जब से मेरे को मेंसेस आना शुरू हुआ तब से मेरे को प्रॉब्लम हो ही रहा है, तब से लेकर आज तक मेरे को प्रॉब्लम है ही। डिस्मेनोरिया देखा जा सकता है, क्यों? कॉज के बारे में बात करें तो आफ्टर गेटिंग फीट वेट। टाइम के बारे में बात करें, डिलेड मेंसेस, लेट से आएंगी मेंसेस। ड्यूरेशन के बारे में बात करें, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस, एक दिन आएगा, फिर एक दिन नहीं रहेगा मेंसेस, फिर तीसरे दिन उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। ब्लड जो है वो फ्लो करेगा पहले दिन, फिर स्टॉप करेगा, फिर तीसरे दिन फिर फ्लो करने लगेगा। वैसे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस, क्वांटिटी जो होता है वो स्कैंटी मेंसेस, स्मॉल अमाउंट में थोड़ा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड या कैरेक्टर ऑफ ब्लड के बारे में बात करें तो मिक्स्ड विथ क्लॉट्स एंड वाटर, उसमें कुछ क्लॉट्स भी प्रेजेंट होंगे, वाटर भी प्रेजेंट होंगे। फ्लो जो होता है वो ड्यूरिंग डे टाइम या चलते समय ज़्यादा होता है। ल्यूकोरिया में मिल्की वाइट, पेनलेस और बर्निंग और कटिंग पेन इन द एब्डोमेन। एग्रावेशन के बारे में बात करें तो इसको वार्म एयर, वार्म रूम, लाइंग ऑन पेनलेस साइड और रिच एंड फैटी फूड से एग्रावेट होंगे सारे सिम्टम्स। और इसको अच्छा कब लगेगा? कोल्ड एयर से, ओपन एयर से, लाइंग ऑन पेनफुल साइड से इसको अच्छा लगेगा। क्रॉनिक ऑफ पल्सिटिला, अगर यही जो सिम्टम्स मैंने जो पहले डिस्कस किए वो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं तो उसमें साइलेशिया बहुत अच्छा काम करती है। Silesia is the chronic of pulsatilla. Hope you like this video. Thank you for watching. Bye.